नमस्कार, मैं हूं राजीव और आप देख रहे हैं आपकी खबर। आज हमारी जो चर्चा होने जा रही है वो ऐसे टॉपिक पे है जिस पर लोग सुनते हैं, कुछ लोग करते भी हैं, कुछ करना चाहते हैं, लेकिन कुछ को बिलीव नहीं होता है। और मैं बताना चाहूंगा इस समय हमारे साथ में जो पैनलिस्ट हैं सैफाली शांगल जी हैं, और ये ट्रेनर हैं, एचआर एक्सपर्ट हैं और कई सारी ऐसी सोशल एक्टिविटीज में भी इन्वॉल्व रहती है। लेकिन जो सबसे बड़ी चीज है, जो मेरी उनसे बात हुआ करती थी, उन्होंने, मैं ये भी बताना चाहूंगा व्यूवर्स को कि आज जो मुझे टिप्स मिले हैं आज तक, ये सारी चीजें जो मैंने जाना है मेडिटेशन और ये सब सारी चीजों के बारे में। और जो एक पीरियड ऐसा था कि मैं बहुत ही ज्यादा परेशान हो गया था और मुझे लग रहा था मेरी तबीयत काफी लॉन्ग टाइम तक काफी बीमार रहने के बाद मुझे लग रहा था कि अब कैसे ओवरकम किया जाए, उसका कोई रास्ता दिख नहीं रहा था। तो मैं ये बताना चाहूंगा कि शेफाली जी ने उसमें मुझे बहुत ही सपोर्ट किया, मॉरल सपोर्ट किया। उन्होंने कई सारे ऐसे टिप्स दिए कि आज फिर हम बात कर रहे हैं। शेफाली जी इस टॉपिक पे बात करने को पहले नहीं रेडी थी, लेकिन मैंने रिक्वेस्ट किया कि जब आप मुझे इस तरीके से ट्रेन कर सकती हैं, मुझे मोटिवेट कर सकती हैं, तो ये व्यूवर्स के सामने भी आना चाहिए। और शेफाली जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी खबर में, और आपकी खबर के व्यूवर्स की तरफ से आपका बहुत ही स्वागत है। और आज हम जानना चाहेंगे, जिस टॉपिक पे हमें बात करनी है, जो आज हम लोगों ने टॉपिक सेलेक्ट किया है, वह है पावर ऑफ ग्रैटिट्यूड। आभार की क्या प्रतिक्रिया होती है अगर हम किसी को आभार व्यक्त करते हैं, थैंक्स बोलते हैं। तो ये जो पावर ऑफ ग्रैटिट्यूड है, ये कैसे काम करता है, इस बारे में डिटेल में बात करेंगे। शेफाली जी, बहुत बहुत स्वागत आपका एक बार फिर से। और ये बताइए कि जैसा कि आप कई सारी मल्टीनेशनल कंपनीज में भी जो ट्रेनिंग देती हैं और कई सारे जो है इस तरीके से काम करती हैं, तो लोगों की लाइफ कैसे चेंज हो रही है, पावर ऑफ ग्रैटिट्यूड का क्या फर्क पड़ता है, और आपने खुद इसको कब एक्सपीरियंस किया, हम वन बाय वन एक एक टॉपिक पे बात करना चाहेंगे। लेकिन सबसे पहले व्यूवर्स को ये बताइए कि पावर ऑफ ग्रैटिट्यूड और ग्रैटिट्यूड है क्या, इसके बारे में बताइए प्लीज। थैंक यू सो मच राजीव जी। नमस्कार आपकी खबर के व्यूअर्स। आपका बहुत बहुत धन्यवाद राजीव जी मुझे बुलाने के लिए। और ग्रैटिट्यूड यही है, मैं कहूँगी आपने तो ऑलरेडी सेशन की शुरुआत आज कर दी है। जिस खूबी से आपने अपनी कहानी बताई, बहुत दिलदेरी चाहिए, बहुत करेज चाहिए अपनी कहानी लाइव सोशल मीडिया पे बताने के लिए कि मैं कुछ समस्याओं से गुजर रहा था और किसी ने आके मेरी मदद की, और जिसने मदद की उसी को आप सोशल मीडिया पे लेकर आ रहे हैं। तो हाँ, मैं ये कहूँगी कि मैं एक इंस्ट्रूमेंट बनी, पर मदद करने वाला शायद ऊपर वाला है। हम अगर उसके हाथ पकड़ के चलेंगे तो वो हमेशा कोई ना कोई हमारी मदद करने के लिए भेज देगा, और शायद यही जी। आप कर रहे हैं। तो ग्रैटिट्यूड क्या है, अगर मैं आपका ये सवाल शुरू करूं तो ग्रैटिट्यूड ये है, वाह राजीव जी वाह, आपने इतनी बढ़िया बात शेयर की और मैं उसको अप्रिशिएट कर रही हूँ। और जब मैं अप्रिशिएट कर रही हूँ तो मैं दिल से अप्रिशिएट कर रही हूँ। जब आपने मेरे बारे में बताया, आपने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, तो आपने कहीं आपके एक्सप्रेशंस तो आपके एक्सप्रेशंस में एक सच्चाई नज़र आई। तो जब हम बात करते हैं तो हम बात करते हैं कि हमारे थॉट्स में क्या चल रहा है, हमारे शब्द क्या बात कर रहे हैं, और हमारे अंदर क्या चल रहा है, और हमारे एक्शंस कैसे हैं। जी। तो जब आप ग्रैटिट्यूड पे कर रहे थे, जब आप मेरी तारीफ कर रहे थे कि हाँ आपकी ज़िंदगी में कुछ बदलाव आया, तो आपके जो मन में था और जो आपके शब्द थे और जो आपके एक्शन थे कि आप आज मुझे लाइव अपने प्लेटफॉर्म पे लेके आए हैं, तो उसका जो कॉम्बिनेशन है, तो जो कॉम्बिनेशन है वो अपने आप में ग्रैटिट्यूड कहलाता है। कि हम जो सोच रहे हैं हम वो कह रहे हैं और वो हम कर रहे हैं। कई बार देखा जाता है कि हम मुंह से तो थैंक यू कह देते हैं लोगों को, थैंक यू राजीव जी आज जी। आपके प्लेटफॉर्म पे बुलाने के लिए, पर अंदर से मैं सोच रही हूँ ठीक है बुला लिया तो कौन सा बड़ा काम किया, या मेरी कोई फीलिंग नहीं है, या मैं सोचूं अरे मेरा तो आधा घंटा खराब कर दिया, बताओ इन्होंने कह दिया और मुझे देना पड़ रहा है। तो अगर मैं यहाँ पे, क्योंकि लाइव हम बात कर रहे हैं इसलिए मैं अपना एक छोटा सा एग्जाम्पल दे रही हूँ, पर अगर मैं उसको दिल से फील करूँ कि हाँ आपको कुछ चेंज महसूस हुआ होगा अपनी ज़िंदगी में,
इसीलिए आपने मुझसे 2 जी बार कहा और मैं मान गई कि हाँ, चलिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस मैसेज को पहुँचाएँ कि ग्रैटिट्यूड क्या है। तो ग्रैटिट्यूड जी सिंपल शब्दों में शुकराना है कि हम सुबह से लेके रात तक किस-किस चीज़ का हम शुक्रिया अदा कर सकते हैं ज़िंदगी में, वो ग्रैटिट्यूड है। जी, बहुत अच्छी बात है। और ये जो ग्रैटिट्यूड है, अगर हम किसी ने कुछ भी हमारे लिए किया है, अगर हम उसको अपना आभार व्यक्त करते हैं, थैंक्स बोलते हैं, क्योंकि थैंक्स तो एक ये कॉमन सी सारी चीजें हैं कि हम हर बात में थैंक्स बोलते हैं, लेकिन वाकई में ये मन से नहीं होता है। एक बोलचाल में चूंकि बोलना है इसलिए इसको कहना है, लेकिन अगर फीलिंग से इस बात को बोलते हैं, थैंक्स बोलते हैं, वाकई में इस बात को फील करते हैं कि हाँ, इनके वजह से कुछ भी मुझे बेनिफिट हुआ है, कुछ भी किसी भी तरीके से अगर बेनिफिट हुआ है, अगर उस बात को बोलते हैं तो इसका फर्क। आई थिंक राजीव जी का कुछ नेट कनेक्शन शायद हिल गया है और वापस आने वाले होंगे वो। तब तक ग्रैटिट्यूड पे कुछ और बात मैं आप लोगों के सामने बोलना चाहूँगी, जिससे जो भी हमारे व्यूअर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जब तक राजीव जी आते हैं तब तक हम ग्रैटिट्यूड के बारे में बात करते हैं। तो इसमें मैं बोलना चाहूँगी कि ग्रैटिट्यूड जो है शुक्राना ज़िंदगी में हम अगर छोटी-छोटी चीज़ों से शुरुआत करें, हम जैसे कहें कि बहुत बड़ी चीज़ों की बात करते हैं, अगर हम छोटी-छोटी चीज़ों की बात करें, मैं सुबह सोकर उठी, शुक्रिया, मैं सुबह सोकर उठी। हम में से जाने कितने लोग हैं जो सुबह सोकर नहीं उठ पाते, अगली सुबह नहीं देख पाते। सबसे पहला तरीका, राजीव जी आप जब जी, तक नहीं थे तो मैंने सोचा दर्शकों को कुछ बता दूँ कि सॉरी, कुछ टेक्निकल इशू के वजह से जो है डिस्कनेक्ट हो गया था। और जी, आप कंटिन्यू करें प्लीज। मैं यही बता रही थी कि हम ग्रैटिट्यूड शुक्रिया हम अगर छोटी-छोटी चीज़ों का करें ज़िंदगी में, मैं सुबह सोकर उठी तो सुबह-सुबह सबसे पहली चीज़ कि मैं सुबह आज की सुबह मैं देख पा रही हूँ, आज की सुबह कितनी खूबसूरत है, इसके लिए शुक्रिया। तो हम जितना अपनी ऑरा में हाई रहेंगे, जितना हम जो कह रहे हैं हम उसको महसूस करेंगे, तो वो हमारे लिए काम जी। करेगा। तो यही मैं बता रही थी, आप पूछ सकते हैं। जी, तो ये तो आपने सारी बातों को ये बताया कि हम किस तरीके से करते हैं, जो ग्रैटिट्यूड है ये किस तरीके से हम करते हैं। अब हम आते हैं जो मेन टॉपिक है हमारा, कि पावर ऑफ ग्रैटिट्यूड। अगर हम ऐसा करते रहते हैं तो इसका इफेक्ट क्या होता है। पहले हम इफेक्ट की बात कर लें, उसके बाद में फिर हम जानेंगे कि इसका किस तरीके से प्रोसेस है, कैसे हमें करना चाहिए। तो सबसे पहले ये इस बारे में बात करेंगे कि अगर हम ग्रैटिट्यूड करते हैं डेली रूटीन में अपने, वो करते हैं, तो इसका इफेक्ट क्या आपने, क्योंकि आपके तो डिस्कशन काफी लोगों से होते रहते हैं, मैंने तो अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर किया है, लेकिन आपके पास में कई सारे ऐसे एक्सपीरियंसेस आते रहते हैं। तो मैं चाहूंगा कि व्यूवर्स को ये बताइए कि जो पावर ऑफ ग्रैटिट्यूड है, अगर हम ग्रैटिट्यूड करते रहते हैं तो इसका फर्क क्या पड़ता है हमारी लाइफ में। बहुत खूबसूरत सवाल है राजीव जी आपका। यहाँ जवाब देने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगी। हम में जी से बहुत सारे लोग हैं जो सुबह उठकर थायराइड की गोली, ब्लड प्रेशर की गोली, शुगर की गोली खाते हैं। क्यों जी जी, खाते हैं? और उसका क्या इफ़ेक्ट है? बिल्कुल, वो ठीक होने के लिए खाते हैं। ठीक होने के लिए खाते हैं कि जिससे मेरा शुगर का लेवल बढ़े नहीं, मेरा ब्लड प्रेशर मेरा ठीक जी चले, मेरा थायराइड, क्योंकि ये जी खाली पेट सुबह-सुबह की दवाइयाँ हैं हमारी और जिससे हमारा दिन भर ठीक रहे, शुगर कंट्रोल में रहे, इसलिए हम खाते हैं। तो ऐसे ही अगर हम सुबह से लेके रात तक हम शुक्रिया करते रहेंगे, थैंक यू करते रहेंगे, दिल से करेंगे, वही है मन से, बोल से और कर्मों से शुक्रिया करना है। अगर वो हम करते रहेंगे, तो ये हमारे लिए ब्लड प्रेशर, शुगर और थायराइड की मेडिसिन के तरीके से हमारे सारे काम जी आसानी से होते जाएँगे, आराम से होते रहेंगे। मुश्किलें आएँगी, मैं ये नहीं कहूँगी कि मुश्किलें नहीं आएँगी, मुश्किलें आएँगी पर उसके जी रास्ते बनते चले जाएँगे और हमें पता भी नहीं जी चलेगा और हम थकेंगे नहीं। सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट बात है कि आमतौर पे क्या देखा जाता है कि हम 8 घंटे काम करके थक जाते हैं और जब हम घर आते हैं तो एकदम से ऐसे आते हैं कि अब कोई चाय का प्याला नहीं देगा तो हम थक जाएँगे और कुछ काम नहीं कर सकते। पर आप शाम को उतनी ही एनर्जी से वापस आते हैं जितनी एनर्जी से आप सुबह ऑफिस गए थे या काम किया था। ये इफेक्टिव ग्रैटिट्यूड। जी।
ये तो सही बात है कि सबसे बड़ी चीज ये होती है। आई थिंक फिर उनका शायद नेटवर्क कनेक्शन मिल गया है, तो वेट करते हैं आधा मिनट राजीव जी के वापस आने का, और जैसे ही वो वापस आएंगे तब हम दोबारा से अपना टॉक शो शुरू करेंगे। पर हाँ, जहाँ उन्होंने इफेक्ट पूछा, तो जो मेरे संबंध संपर्क में कुछ लोग हैं जो उनकी लाइफ में कैसे चेंज आया ग्रैटिट्यूड, जब वो नहीं देते थे और अब वो देने लगे, या जो रोजाना देते हैं। तो एक तो पहली चीज़ ये कि हमें ये नहीं सोचना कि अच्छा मेरा ये काम अटका है तो मैं 4 दिन ग्रैटिट्यूड दे देती हूँ और उसके बाद भूल जाते हैं। तो उसको हमें हैबिट बनाना है कि वो अपने आप ही ऑटोमेटिकली चलता है। जैसे दवाई खाते हैं तो ऑटोमेटिक है कि खानी ही खानी है। राजीव जी, मैं समय का उपयोग कर रही थी आपके एब्सेंस में। जी हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि जिस तरीके से हम ग्रेटिट्यूड करते रहते हैं तो हमारी डे टू डे लाइफ में ये चेंजेस आते भी रहते हैं। सबसे बड़ी जो चीज है जो मैं कह रहा था कि माइंडसेट चेंज हो जाता है। कई बार हम अपनी स्टार्टिंग जब करते हैं तो इस बातों से करते हैं कि आज काफी सारी प्रॉब्लम्स हैं, फिर हम उसी में उलझ के रह जाते हैं, लेकिन जो सोल्यूशन है उस पर हम सोच भी नहीं पाते, क्योंकि वाकई में ये प्रैक्टिकली ये बात तो है ही कि प्रॉब्लम्स तो रहती ही रहती है, लेकिन प्रॉब्लम सॉल्व तभी होंगी जब हम सोल्यूशन पे जाएंगे। सोल्यूशन पर हम शिफ्ट नहीं हो पाते हैं और ये प्रॉब्लम बनी रहती है। और वो अगर हम देखते हैं तो सारे सराउंडिंग जो होती है हमारी, वो केवल प्रॉब्लम्स की होती है, सोल्यूशन पे हम नहीं जा पाते। लेकिन अगर कुछ देर के लिए अगर हम केवल सोल्यूशन पे सोचने लगे तो धीरे धीरे एक एक प्रॉब्लम सॉल्व होती चली जाती है और फिर ऐसे ऐसे रास्ते बनते चले जाते हैं कि फिर जो बड़ी प्रॉब्लम नहीं आने पाती है। तो ये सारा खेल जो है माइंडसेट का होता है, वो तभी हम कर सकते हैं जब हमारे साथ में ग्रेटिट्यूड होता है। ग्रेटिट्यूड जब होगा, हम किसके लिए करेंगे? किसी के लिए करेंगे। ग्रेटिट्यूड किस बात का करेंगे? तो अगर हमें ये लगता कि नहीं ये चीजें हैं हमारे पास में, या ये संसाधन है, इसका यूज कर सकते हैं, इस तरीके से हम ओवरकम कर सकते हैं। मैंने खुद किया है, वो सारे टिप्स आप ही ने दिए हुए हैं मुझे, और मैं डेली करता हूँ। और यही नहीं, मुझे जो भी लोग हैं मेरे पास में उनको मैं बताता हूँ कि आप ये करके देख लो, अगर आपको इफेक्ट दिखता है तो आप इसको कंटिन्यू करना, अदरवाइज मत करना। इसमें कुछ भी ऐसा नहीं कि बहुत टाइम आपको देना है, बहुत कुछ करना है। तो एक चीजें और मैं चाहूंगा कि आप व्यूवर्स को शेयर करें कि हम डे टू डे लाइफ में अपनी लाइफ स्टाइल को कैसे ये ग्रेटिट्यूड करते करते अपनी ओवरऑल जो पर्सनालिटी है उसको किस तरीके से इम्प्रूव कर सकते पहली बात तो राजीव जी, बहुत खूब आपने जो अपने एक्सपीरियंस शेयर किया कि आप खुद तो अपने ऊपर इम्प्लीमेंट कर ही रहे हैं, और लोगों को भी ये बता रहे हैं, और वो भी शायद अपनी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं यूज़ कर रहे होंगे। तो हम क्या करते हैं, हम कोई चीज़ अपने पास रखते हैं कि मेरा भला हो जाए, मेरा फ़ायदा हो जाए। तो सबसे पहला उसूल तो यही कि जब आपने कुछ सीखा तो आप उसको जितना बांटेंगे, जैसे कहते हैं ना, प्रसाद जितना बांटो उतना अच्छा है। तो मैंने भी किसी से सीखा, कहीं से सीखा, तो मैंने अपने लिए एक वाव लिया कि मैं सीख रही हूँ, मेरी ज़िंदगी में बदलाव आए, तो मैं इसको जितना ज़्यादा से ज़्यादा बाँटूँगी, उतना लोगों का अच्छा होगा। तो क्या है कि जो आप देते हो, वो आपके पास वापस आता है। अगर आपने ये कॉन्सेप्ट समझ लिया कि मैंने किसी को अच्छी बात बताई, मैंने किसी के लिए अच्छा सोचा, मैंने किसी को धन्यवाद दिया, तो मेरे पास वापस में क्या आएगा? या अगर मैंने किसी के लिए गलत थॉट क्रिएट किया और मैंने किसी को सोचा अरे इसने मेरे को हेल्प कर दी, कोई काम मेरा कर दिया, तो कौन सा बड़ी बात है, उसके लिए तो चुटकियों का काम था। तो मेरे पास क्या वापस आएगा? जो हम दे रहे हैं वही हमारे पास वापस आएगा। हैं? बहुत तो सही। जी बिल्कुल। हमें पहली बात ध्यान रखनी है कि हम क्या दे रहे हैं सामने वाले को। दूसरी एक इम्पॉर्टेंट बात इसमें ध्यान देने वाली ये है कि जब हम परेशानियों में घिरे होते हैं तो इमरजेंसी में ही हम डॉक्टर के पास जाते हैं, इमरजेंसी में ही हम कोच काउंसलर के पास जाते हैं, और जब वो इमरजेंसी हमारी ख़त्म हो जाती है तो दवाइयाँ हमारी ख़त्म हो जाती हैं। पर क्या ये इमरजेंसी की जगह हम इसको अपना जीवन जीने का तरीका बना लें कि मैं ज़िंदा हूँ, मेरे पास रोटी कपड़ा मकान है, मेरे पास इतने संसाधन हैं, मेरे पास इतने लोग हैं, मेरे पास बैंक में सेविंग्स है, जो भी हमारे पास है, तो हम उसको वैल्यू करें, हम उसके लिए शुक्रिया करें। तो हमें
जो एक्सीजेंसीज हैं लाइफ में, इमरजेंसीज हैं, वो कम से कम आएंगी, और अगर आएंगी तो उसको पार करने का तरीका बड़ा आसानी से हमें मिल जाएगा और हम पार कर लेंगे ज़्यादा मुश्किलों के बिना। तीसरी चीज़ है कि जब ये इमरजेंसीज आती हैं तो हमारा फोकस रहता है कि अरे मेरे पास ये नहीं है, अरे मेरे साथ इतना गलत हो गया, मेरे को ऑफिस में कुछ कह दिया, मेरे को घर में कुछ कह दिया, कई बार घर में झगड़ा हो जाता है, फैमिली मेम्बर्स में आपस में हो जाता है, तो हमारा जो ध्यान है वो हमारा ध्यान नेगेटिव चीज़ों पे ज़्यादा हो जाता है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है। पर क्या हम इतना सा भी ध्यान इस चीज़ पे दे पाए अगर उन सिचुएशंस में कि मेरे पास ये नहीं है, ठीक है, पर मेरे पास क्या क्या है। इवन अगर आप उसको कहीं लिख भी लें कि मेरे पास ये है, आज मैं रसोई में खाना बनाने गई तो मेरे पास रसोई में ट्यूबलाइट जल रही है, मेरे पास गैस है जो कि मैं ऑन करके खाना बना सकती हूँ, मेरे पास बर्तन है, मेरे पास एक्वागार्ड है, मेरे पास पानी है, मेरे पास चाय बनाने गई तो चाय पत्ती चीनी के डब्बे में भरा हुआ है, राशन भरा हुआ है। तो हम छोटी छोटी चीज़ों को, हम अपना फोकस अगर वहाँ बढ़ा दें, मैं ऑफिस में गई तो मेरे पास नौकरी है, मेरे पास तरीका है ऑफिस जाने का कि मैं गाड़ी से गई, मेट्रो से गई, जिस भी मैंने ट्रांसपोर्ट मैंने जो भी यूज़ किया, आज मेरे पास रोटी बनाने के लिए, राशन खरीदने के लिए, फल सब्जी खरीदने के लिए पैसे हैं मेरे बैंक अकाउंट में। तो हम ग्रैटिट्यूड पे करना शुरू करें, उन चीज़ों को वैल्यू करना शुरू करें जो मेरे पास हैं, बजाय इसके कि मेरे पास क्या नहीं है। जो रिश्ते हैं मेरे पास, मैं उनको वैल्यू करना शुरू करूँ तो भंडार है, मेरे पास और रिश्ते आ जाएंगे, मेरे पास और पैसे आ जाएंगे, मेरे पास और राशन आ जाएगा, और लोग आ जाएंगे, और नौकरियां आ जाएंगी। बताइए, छोटी छोटी चीज़ें वैल्यू करने से इतनी सारी सक्सेस स्टोरीज हैं कि अगर मैं गिनाने बैठूं यहाँ तो आज की डेट में अनगिनत। किसी को जॉब मिल गई, किसी को प्रमोशन मिल गया, किसी के रिश्ते ठीक हो गए, किसी का बैंक बैलेंस बढ़ गया, इतनी सक्सेस स्टोरीज हैं कि अनगिनत है। पर फोकस जो नहीं है से जो है उस पर लेके जाना है, सिर्फ इतना सा काम करना है। बहुत छोटी सी चीज़ें हैं, छोटी छोटी टिप्स हैं, अगर ये हम अपनी ज़िंदगी में इसको यूज़ करने लग जाएं तो इनका लॉन्ग टर्म इफेक्ट मल्टीप्लाइड इफेक्ट है। जी बिल्कुल। ये बात सही है। ये मैंने भी फील किया है कि जो नहीं है उस पर ज्यादा कंसंट्रेट करने से अच्छा ये है कि जो है हमारे पास में उस पर कंसंट्रेट करें और उस पावर को लेकर जो नहीं है उसके लिए काम करना शुरू करें। क्योंकि अगर हम यही सोचते रह जाते हैं कि जो नहीं है या जो है उसमें संतुष्ट भी नहीं होना है, लेकिन उसको अपनी पावर बनाना है, जो मुझे समझ में आया, और जो नहीं है उसके लिए फिर प्रयास करना है, पूरे जो हमारा माइंडसेट है उसको बिल्कुल पूरी पावर के साथ, पूरी एनर्जी के साथ हम उस चीज को पाने का जरूर प्रयास करें। उसमें ये रास्ते ये देखें कि कहाँ कहाँ से हमें पॉसिबिलिटी हो सकती है, जिसका सपोर्ट हो सकता है वो हम सपोर्ट लेते चलें। और यकीन मानिए, मैं फिर बार बार कह रहा हूं कि ये सारी चीजें शेफाली जी ने मुझे बताई और मैंने पर्सनली इस चीज को किया है। जब आप रास्ते बनाने की कोशिश करेंगे तो आपको लोग भी मिलते चले जाएंगे। अगर आज मैंने शेफाली जी से रिक्वेस्ट ना की होती तो आज हो सकता है वो जो मुझे टिप्स बताती हैं वो आज लाखों लोगों तक ना पहुंचती। मुझे ये चीज लगी और मैंने ये बोला, तभी एक्सेप्टेंस हुई। अगर मैं बोलता ही नहीं, उस पॉसिबिलिटी को नहीं चेक करता, तो ये पॉसिबिलिटी नहीं थी कि आज ये सेशन हो पाता। मैं केवल एक एग्जांपल दे रहा हूं, और लोग अपनी डे टू डे लाइफ में अगर इस बात को करने लगते हैं, बड़े से बड़े काम भी करते हैं, उनकी पॉसिबिलिटी को आप देखते हैं तो लोग आपको मिलते जाते हैं, एक रास्ता बनता जाता है। और पॉजिटिव चीजें, यही रियल पॉजिटिव वाइब्स हैं। जब आप पॉजिटिव डायरेक्शन पे आप चलेंगे तो आप ऐसे ही लोगों को खोजेंगे जो आपको सपोर्ट कर सकें। और अगर आप नेगेटिव एटीट्यूड रखेंगे, परेशान ही रहेंगे, तो उसमें कहीं से भी कोई हल नहीं निकलने वाला है। इवन कि जो कुछ है आपके पास में वो भी चला जाएगा। तो मेरा जो अभी तक का एक्सपीरियंस है वो मैंने यही समझा हुआ है और मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ। और मैं तो पूछता रहता हूँ शेफाली से कोई प्रॉब्लम, कई सारे और ऐसी चीजें हैं, यूनिवर्स की पावर है, लेकिन उन सब पे मैं ये नहीं चाहता कि आज ही शेफाली जी से सारी चीजें मैं पूछ लूं, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि बार बार व्यूअर्स आए तो उनको नई नई चीजें दिखें। आज ग्रैटिट्यूड पे हम बात कर रहे हैं, तो आज हम केवल ग्रैटिट्यूड पे बात करेंगे। लोग उसको एक्सपीरियंस करें, खुद करके एक्सपीरियंस करें। आज जो मैं कह रहा हूं मैंने किया है, तब मुझे इस बात का एक्सपीरियंस हुआ है
और ये बहुत इजी भी नहीं है। मैं ये भी बताना चाहूंगा, ये बहुत इजी नहीं है, क्योंकि जब आदमी प्रॉब्लम्स में रहता है उससे, जैसा कि मुझसे भी शेफाली जी बोलती थी कि आप ऐसा फील करिए और ऐसा क्या, तो मैं कहता था कैसे फील करूं इस बात। तो वो प्रैक्टिस में लाने के लिए भी काफी प्रैक्टिस करनी पड़ती है, और जब आप उसको करते जाते हैं तो नो डाउट रास्ते बनते हैं। तो ग्रेटिट्यूड को अपनाइए। और कुछ टिप्स और कुछ मैं ये चाहूंगा शेफाली जी की एक दो बिना नाम लिए जो है आप कुछ लोगों के एक्सपीरियंसेस जो है शेयर करें, जिससे लोगों को लगे कि हाँ ये होता है। अपने पे तो वो खुद बाद में करेंगे, एक्सपेरिमेंट अपने पे करेंगे, वो इतना इजी नहीं होता, इतना जल्दी आएगा भी नहीं। लेकिन जिन लोगों के साथ में हुआ है, आपने जो मुझे बताया उसमें से जो आप उचित समझे एक दो इंसिडेंट आप बता सकती हैं कि जिससे लोगों को लगे कि हाँ अगर हम ऐसा करते हैं तो ये पॉसिबिलिटी है। इसकी तो कोई लिमिट ही नहीं है राजीव जी की कौन अपनी ज़िंदगी में क्या क्रिएट कर सकता है पावर ऑफ ग्रैटिट्यूड से। सिर्फ जैसे हम कहते हैं शिद्दत से, आप कितनी शिद्दत से कोई भी काम कर रहे हैं, आप थैंक यू कह रहे हैं तो आप मन से कह रहे हैं या नहीं कह रहे हैं। और आप जहाँ तक एग्जाम्पल्स की बात कर रहे हैं, तो एक मेरे परिचित हैं जिनकी कुछ समय से जॉब नहीं थी और थोड़ा सा परेशान चल रहे थे। तो हमने कहा कि कोई बात नहीं, जॉब मिल जाएगी। और आपके अभी तक की जितनी भी जॉब्स हैं, आप सब जॉब्स में कंपनीज को, आपके काम को, आपके बैंक बैलेंस को, उन जॉब से उस इनकम से आप अपने लिए क्या क्या खरीद पाए, घर में सुख सुविधाएं खरीद पाए, आप उसको थैंक यू करिए। 1 महीने के अंदर अंदर उनकी जॉब लग गई और आज वो बहुत सुख शांति से हैं, अपनी जॉब में बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो अगर किसी के लिए मतलब रोटी का साधन हो गया, उसकी जॉब लग गई, मुझे नहीं लगता इससे बड़ा और कुछ है। एक और बहुत बड़ा बिल्कुल। एक बहुत एप्रिसिएशन ग्रैटिट्यूड, ये सब साथ साथ चलते हैं, दोनों भाई बहन के तरीके से हैं मेरे लिए। तो एक है जिनकी इनकम रुकी हुई थी, उनकी कंपनी ने उनकी 2 ढाई महीने से सैलरी नहीं पे की थी। मैंने उनको कहा कि आप अपनी कंपनी को अप्रिशिएट करो, आपको जॉब दिया, आपको जो पैकेज आप चाहते थे उस पर अपॉइंट किया, आपको जो काम जो रोल चाहिए था वो रोल आपको दिया, आप उसको अप्रिशिएट करो। उन्होंने अप्रिशिएट किया, उन्होंने थैंक यू बोला दिल से। क्योंकि क्या होता है, जॉब सैलरी नहीं आ रही है तो आदमी परेशान हो जाता है और वो नेगेटिव सोचने लगता है। और उन्होंने वो चीज़ें साइड में रख के और उन्होंने उन चीज़ों के लिए थैंक यू किया। 24 घंटे में उनकी तनख्वाह उनके बैंक अकाउंट में। मतलब ये इसमें मैंने कुछ नहीं किया, मैंने तो सिर्फ उनको ये बताया और उन्होंने उसको शिद्दत की, जो मैं बात करूँ शिद्दत से उन्होंने फॉलो किया, अपनी कंपनी को थैंक यू दिया, गुस्सा या जो भी नेगेटिविटी थी वो उन्होंने साइड में रखा और उनकी अकाउंट में सैलरी। ऐसे कई हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं, पर्सनल लाइफ के, प्रोफेशनल लाइफ के, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। मतलब मैं गिनाने बैठूँ तो शायद 1 घंटा भी कम पड़ेगा हमें। पर हाँ, आप जो चाहते हैं पाना वो आप पा सकते हैं, इस बात पे मैं कॉन्फिडेंट हूँ। करना क्या है कि बहुत सिंपल सा तरीका है, आपको अपने नेगेटिविटी को साइड में रख के, आप नेगेटिव हैं तो भी कोई बात नहीं, पर आप थैंक यू करते हुए ऑटोमेटिकली पॉजिटिविटी में आ जाते हैं। जो आपके चारों तरफ अच्छाइयाँ हैं, कोई भी चीज़ की अच्छाई है, मान लीजिए जॉब में कुछ गड़बड़ चल रहा है तो आप रिश्ते अपने देखिए, रिश्तों में जो अच्छा दिख रहा है उसको आप अप्रिशिएट कीजिए। अगर रिश्ते ठीक नहीं चल रहे हैं तो जॉब को आप अप्रिशिएट कीजिए, जो भी अच्छा है। आपके पास बैंक में पैसे अच्छे हैं, अगर कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा पर बैंक बैलेंस ठीक है तो आप उसको अप्रिशिएट कीजिए। जो भी चीज़ है आपके पास, उसको ढूंढ के, आप खोज के आप उसको थैंक यू कीजिए। बाकी चीज़ें अपने आप, कोई ना कोई साधन बन जाएगा आपका, तो बाकी चीज़ें अपने आप ठीक हो जाएंगी। यही करना है, बहुत छोटी सी टिप। देखिए जैसे कि शेफाली जी ने अभी बताया कि बहुत ही सिंपल है, इसमें कोई बहुत आपको एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करने हैं, कोई बहुत ही ज्यादा अलग से कुछ काम नहीं करना है। बस केवल आपको अपना माइंडसेट चेंज करना है। जिस दिन माइंडसेट चेंज हुआ, यकीन मानिए बहुत कुछ चेंज हो जाता है। उसी दिन से जितनी ही बड़ी चीज पाने का आप प्रयास करते हैं, उसके लिए फिर आप सोचना शुरू कर देंगे। आप पॉसिबिलिटीज पे फिर ध्यान लगाएंगे, उसके लिए काम करना शुरू कर देंगे। जब ग्रैटिट्यूड आपसे किसी ने अगर ठीक से बात भी कर ली तो आप उसका भी ग्रैटिट्यूड अगर देंगे, उसको थैंक्स बोलेंगे, इस बात का आप ग्रैटिट्यूड देंगे कि चलो कम से कम मेरी बात सुनी गई। और जिस दिन सुनी जाने लगेगी उसी दिन माना भी जाने लगेगा, और वही आपके सक्सेस के लिए रास्ता भी खोल देता है।
इसलिए जिन लोगों को अभी कुछ डाउट्स हैं वो इस बात को प्रैक्टिस एक हफ्ते के लिए करके देखें, और अगर उनको लगता है इसमें किसी तरीके से अगर कोई सपोर्ट की जरूरत है तो इनबॉक्स में मैसेज भी करें, तो फिर कोशिश की जाएगी शेफाली जी से कि अब उन पे जो है बात की जाए, क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसका लाभ मिले, ज्यादा से ज्यादा लोग बेनिफिटेड हों, अच्छे से अच्छे काम करें, अपने सफल हों, और जिस दिन वो सफल होंगे नो डाउट वो ग्रेटिट्यूड आपकी खबर को भी देंगे, शेफाली जी को भी देंगे। तो हमें कुछ ऐसे भी काम करते रहने हैं कि हमें ग्रेटिट्यूड मिलता रहे, और वो तभी पॉसिबल है जब हम अच्छे काम करते रहेंगे। लोगों के रास्ते बनाने में उनकी मदद करें, जो जहां भी है हेल्प करें, लोगों की किसी भी तरीके से हेल्प करें, और अगर रास्ता भी दिखाया गया है तो वो भी एक बहुत बड़ी हेल्प है, क्योंकि आपने मुझे बहुत अच्छी मिलती बात हैं की राजीव चीजें। जी। बहुत जी अच्छी बात है। यहाँ मैं एक छोटी सी बात ऐड करना चाहूंगी कि कई बार जी आजकल जो दुनिया में हम काम करते हैं लेन देन में करते हैं, इसने क्या दिया तो मैं इसे क्या वापस दे दूं, मुझे क्या मिला तो मैं क्या दे दूं। यहाँ जब हम मन से काम करते हैं तो हमें लेन देन नहीं करना, हमें देने वाला बनना है। दे दिया, जी किसी की मदद कर दी, किसी को थैंक यू दे दिया, और वापस में एक्सपेक्ट नहीं करना अरे मैंने तो उसको कल थैंक यू बोला था, उसने तो मुझे पलट के वेलकम नहीं कहा या थैंक यू नहीं बोला। हमें देने वाला बनना है, क्योंकि हमारा स्वभाव है ग्रेटिट्यूड देने का। हम सामने वाला दे रहा है या नहीं दे रहा है वो उसकी मानसिक स्थिति है या उसकी इच्छा है, तो हमें रिटर्न मिल रहा है या जी नहीं मिल रहा उससे हमें अपना संस्कार नहीं परिवर्तित करना। हमें हम देने वाले हैं, हमें देना है। तो इस चीज का बहुत ध्यान रखें जब हम ये प्रक्रिया कर रहे हैं, क्योंकि हम कहते हैं अरे मैंने तो दिया उसको 4 बार, अच्छी बात करी, मैंने मदद भी की, मैंने कोई कांटेक्ट भी दिया, किसी से मिला दिया, पर जब मुझे जरूरत पड़ी तो उसने मुझे किसी से नहीं मिलाया। तो हमें ये सोचना नहीं है। हमें हमारा धर्म है कि हम देने वाले हैं, हम मदद करने वाले हैं, तो हमें मदद करनी है। बदले में वो ना करे कोई और हमारे लिए, जब हमें मदद की जरूरत होगी कोई ना कोई हमारे आसपास खड़ा होगा। ये चीज हमेशा ध्यान रखें। जी बहुत अच्छा। और देखिए आपने बहुत ही अच्छे मौके पे ये बात कही, और पंकज वियोगी जी हैं जो फर्स्ट सेशन हमारा हुआ था इस पे लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे, तो उस सेशन को पंकज वियोगी जी ने किया था, वो आपको थैंक्स बोल रहे हैं। और इन्होंने एक बड़ी अच्छी बात कही थी कि हमें डिसाइड ये करना है कि हमें दाता बनना है कि देने वाला बनना है, कि हमेशा मांगते रहना है। जो हम करेंगे वही हमें मिलेगा। और आज देखिए ऐसे मौके पे वो अभी आ भी गए हैं, और उन्होंने जो है आपको भी थैंक्स बोला है इस बात के लिए। तो हमारी कोशिश यही है। देखिए शेफाली जी ने बहुत इस चीज को प्रैक्टिकल किया है, उनके साथ में लोग कर रहे हैं, और मैं व्यूवर्स को ये भी बताना चाहूंगा कि ये लोग केवल यही नहीं कि केवल ग्रेटिट्यूड करते रहते, बड़ी बड़ी जो शेफाली जी हैं खुद भी बड़ी बड़ी एमएनसीज को जो है ट्रेनिंग देती रहती हैं, वहां पे लोगों के बीच में इंटरेक्ट करती हैं, ट्रेन करती रहती हैं। और उनका जो ग्रुप है वीमेन विद विंग्स के साथ में कई वीमेन्स एम्पावरमेंट के लिए उन्होंने काम किया है। तो ये ऐसे लोग, मेरे कहने का मतलब ये है कि ये ऐसे लोग हैं जो काम ऑलरेडी कर रहे हैं, अच्छे काम कर रहे हैं, बड़े लेवल पे काम कर रहे हैं, और उन्होंने सफलता पाई है इस एटीट्यूड को अपनाकर। तो पावर ऑफ ग्रैटिट्यूड क्या है इसको एक्सपीरियंस करें, करते रहें। जो सैफाली जी ने इतने सारे टिप्स दिए ये हमारे लिए बहुत ही वैल्यूएबल है, और इस चीज को प्रैक्टिस करते हुए नेक्स्ट सेशन में जब भी हम आएंगे तो फिर किसी और भी टॉपिक पे बात करेंगे। और सैफाली जी से मैं ये भी रिक्वेस्ट करूंगा कि जिन लोगों की लाइफ चेंज हुई है उनको भी वो लेकर आए कि वो अपने एक्सपीरियंसेस खुद शेयर करें, जिससे पूरा का पूरा एक जो लोग काफी जिनकी सराउंडिंग में है, जिनको लग रहा है कि अब नहीं कुछ हो सकता है, तो उनका भी माइंडसेट चेंज हो, वो भी सफलता पा सकें, सक्सेस की राह पे चलें। तो शफाली जी चूंकि सेशन को एंड करना है, आप अगर फाइनल कोई टिप्स देना चाहें तो प्लीज। राजीव जी, मेरा लास्ट कमेंट यही रहेगा हमारे आपकी खबर के व्यूअर्स के लिए कि ज़िंदगी बहुत सरल है, हम उसको बहुत कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं अपने दिमाग में हजार बातें लगा के। तो जितना हम क्लैरिटी रखें, क्लियर रखेंगे अपना दिमाग,
जितना हम शुक्रिया करते चलेंगे ज़िंदगी में छोटी छोटी चीज़ों का, उतनी हमारी ज़िंदगी आसान बनेगी, उतना अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी हम आसानियाँ बनाते जाएंगे। और यकीन मानिए ज़िंदगी बहुत खूबसूरत लगने लगेगी। ऐसा मन करेगा कि ये इतनी जल्दी शाम हो गई, इतनी जल्दी हम इतने उम्र के हो गए। तो आप जितना आसान बना सकते हैं ज़िंदगी को उतना आसान, यही मेरा मैसेज है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका शेफाली जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपकी खबर के व्यूवर्स को इतना वैल्यूएबल टिप्स देने के लिए। पंकज वियोगी जी भी हैं लाइन पे, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और हम चाहेंगे कि फिर जल्दी ही जो है पंकज वियोगी जी भी आए और शेफाली जी फिर नए टॉपिक के साथ में आए। मैं चाहूंगा कि वो जब भी टाइम उनको मिले तो टाइम जो है आपकी खबर के व्यूवर्स को दें, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग जो है वो जो बहुत ही टफ सिचुएशन है उससे ओवरकम कर सके और अपने काम कर सके पॉजिटिव माइंडसेट के साथ में। तो फिर से नेक्स्ट सेशन में फिर किसी टॉपिक के साथ में जुड़ेंगे। शेफाली जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपकी खबर के साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच राजीव जी, थैंक यू आपकी खबर।